हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही प्लेटफॉर्म संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर में। तो आज की इस क्लास से आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपका यह हर सेगमेंट में पूछा जाता है। तो टॉपिक नेम क्या रहने वाला है साथी? तो टॉपिक नेम रहने वाला है आपका अपसारी चिंतन, जिसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, और अभिसारी चिंतन, जिसको हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। दोनों को ही हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ट्रिक से भी समझेंगे, और हम आपको कॉन्सेप्ट्स के से भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपको इत्मीनान से समझना है, वीडियो को इत्मीनान से देखना है, और अगर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए, टॉपिक नेम क्या रहने वाला साथी? तो टॉपिक नेम रहने वाला हमारा अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। टॉपिक नेम क्या रहेगा? तो इसको हम कहते हैं अपसारी चिंतन। क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे अपसारी चिंतन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो? तो अपसारी चिंतन को इंग्लिश में हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ाते चलूंगा और हिंदी में भी पढ़ाते चलूंगा, केवल आपको इत्मीनान से समझना है। डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्या बोलेंगे इसके बाद? अभिसारी चिंतन। क्या भैया? अभिसारी चिंतन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग। पहली बात तो आपको दोनों की ही इंग्लिश मीनिंग समझनी है, क्योंकि इंग्लिश में ही इसका क्या है, सब कुछ छिपा हुआ है, ठीक ना, और हिंदी में भी छुपा हुआ। हम दोनों तरीकों से बताएंगे। हमारा टॉपिक नेम क्या रहेगा? तो टॉपिक नेम रहेगा अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। याद रखिएगा, यहां से आपकी इस क्लास से आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं। वो कैसे आपके बनते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। प्रश्न कैसे आते हैं उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो याद रखिएगा, आपका अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपसारी चिंतन को। किसको पढ़ेंगे दोस्त? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपसारी चिंतन को। किसको पढ़ेंगे? अपसारी चिंतन, जिसे क्या बोलते हैं? तो जिसको बोला जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या बोला जाता है दोस्तों? जिसको बोला जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। बोलोगे? इसको क्या बोला जाएगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग। बोलो, डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखो, यहां आपकी सोच 2 प्रकार की होती है। एक हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, जिसको हम अपसारी चिंतन कहते हैं, और एक इसको हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, जिसको हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। दोनों को ही प्रकार किसने दिया था? तो जेपी गिलफर्ड महोदय ने दिया था। किसने दिया था? जेपी गिलफर्ड महोदय ने दोस्तों दिया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। अपसारी चिंतन क्या होता है समझिए। अपसारी चिंतन, देखो, आपने 2 प्रकार के प्रकाश पढ़े होंगे ना, उसमें से एक प्रकाश आपने पढ़ा होगा अपसारी प्रकाश। अपसारी प्रकाश क्या होता है? फैल जाता है। अपसारी प्रकाश क्या होता है साथी? फैल जाता है। जैसे आप यहां से ऐसे डाल रहे हो तो ये चारों दिशाओं में क्या कर जाएगा? फैल जाएगा। चारों दिशाओं में क्या हो जाएगा साथी? ये आपका फैल जाता है। अर्थात इसका मतलब समझिए, इसका मतलब कहने का मेरा यही है, इसका मेरे कहने का मतलब यही है, जैसे आप यहां से एक प्रश्न पूछ रहे हो, आप इसको एक में लाइट के जरिए, सामान्य लाइट के जरिए मैं समझा रहा हूं। जैसे आप एक जो सामान्य लाइट जो घरों में जनरली यूज की जाती है, टार्च जिसे बोलते हैं, तो टार्च क्या होता है? जैसे आप उस पर रोशनी डालेंगे किसी वस्तु को देखने के लिए, तो आपका ऊपर भी आ जाता है, ऊपर भी फैल जाती है, नीचे भी फैल जाती है, साइड में फैल जाती है, साइड में इधर फैल जाती है, फिर इस साइड भी चली जाएगी, इस साइड भी चली जाएगी, कुछ आपका इस साइड भी चलाएगा और कुछ आपका इस साइड भी चलाएगा। दोस्त, होता ही नहीं? तो अपसारी चिंतन, अपसारी प्रकाश मतलब जहां पर हम डाल रहे हैं वहां पर तो पहुंचे ही, साथ ही साथ आपका कई दिशाओं में क्या हो जाए? अपसारित हो जाए, अर्थात फैल जाए। तो अपसारी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो अपसारी का शाब्दिक अर्थ होगा भैया फैलना। क्या होगा? अपसारी का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, अपसारी का अगर हम क्या देखेंगे? शाब्दिक अर्थ, तो अपसारी का शाब्दिक अर्थ होगा दोस्त फैलना। क्या होगा? तो याद रखिएगा, अपसारी का शाब्दिक अर्थ है फैलना, है ना, फैलना। अब देखोगे यहां पर इंग्लिश में मैं कैसे आपको समझाऊंगा। तो यहां पर क्या डाइवर्जेंट थिंकिंग दिया है ना, और डाइवर्जेंट जो आपका बना है वो आपका बना है डाइवर्ट से। क्या भैया? डाइवर्जेंट थिंकिंग जो बना है वो आपका डाइवर्ट से बना है। और डाइवर्ट का मतलब क्या होता है? कई दिशाओं में फैल जाना, कई दिशाओं में फैल जाना, अर्थात अपने स्थान से हट जाना। यही मैं कहना चाह रहा हूं। तो डाइवर्ट का मतलब हटना। आपने एक प्रश्न पूछा और आप 20 विद्यार्थी से उसका आंसर पूछ रहे हो, और 20 विद्यार्थी हट हट के मतलब एक दूसरे से अलग क्या दे रहे हैं? उसका उत्तर दे रहे हैं। तो अपसारी का मतलब होता है फैलना। अपसारी का मतलब होता है चारों दिशाओं में फैल जाना। आपने एक प्रश्न पूछा, उसके कई आंसर आ गए, तो उससे ही अपसारी चिंतन कहते हैं। इसका उत्तर फिक्स नहीं होता है, इसका उत्तर दोस्त आपका फिक्स नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ये आपका अपसारी चिंतन की कुछ विशेषताएं। ये क्या होता है? आउट ऑफ द बॉक्स होता है। पहली बात तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्या होगा? आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब आपने बॉक्स में मान लीजिए ये आपने प्रश्न पूछा,
ए आपने क्या पूछा, प्रश्न पूछा आउट ऑफ द बॉक्स। ये आपने क्या पूछा साथी, प्रश्न पूछा। मान लीजिए यहां पर आपने प्रश्न पूछा है ना, और उत्तर 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 कई आ रहे हैं, उत्तर कई आ रहे हैं, समझ रहे हो ना, आंसर फिक्स है ही नहीं, उत्तर कई आ रहे हैं, उत्तर कई आ रहे हैं। तो जिसका उत्तर फिक्स नहीं होता है, अनेक अनेक तरीकों से दिया जा सकता है, उसको उस पर हम कौन सा चिंतन करते हैं, तो उस पर हम अपसारी चिंतन करते हैं, जिसका उत्तर फिक्स ही ना हो, जिसका उत्तर फिक्स ही ना हो, मतलब एक प्रश्न के कई उत्तर, एक प्रश्न के कई उत्तर। जैसे अगर आपसे पूछा जाए हम पर्यावरण का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो क्या इसका फिक्स आंसर है, नहीं। अगर आप 20 विद्यार्थियों से पूछोगे तो हो सकता है कि 20 आंसर मिले, है ना, तो आपका 20 आंसर मिले। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अब जब इसके कई आंसर हो रहे हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इसका आपका समझ बुद्धि पर अपसारी चिंतन के द्वारा जो आपकी समझ होती है और आपकी जो बुद्धि होती है, इस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। समझ बुद्धि पर कैसा प्रभाव डालेगा, तो ये आपका सकारात्मक प्रभाव डालेगा, अर्थात पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, सकारात्मक प्रभाव डालेगा। कौन सा, अपसारी चिंतन। कौन सा दोस्त, अपसारी चिंतन। ये आपके समझ या फिर बुद्धि पर आपका कैसा प्रभाव डालता है, तो आपका सकारात्मक प्रभाव डालता है। अब देखिएगा, अगर बालक एक प्रश्न का उत्तर, अगर बालक एक प्रश्न का उत्तर कई कई तरीकों से दे रहा है, अर्थात नए नए तरीकों से दे रहा है, आपको हर क्वेश्चन के नए आंसर मिल रहे हैं, तो यहां से आपका एक और चीज निकल के आता है। क्या आपका एक और चीज निकल के आएगा दोस्त, क्या निकल के आएगा समझिएगा, हाँ इसके एक और चीज निकल के आएगा, बालक सृजनशील होते हैं। अपसारी चिंतन करने वाले बालक, बोलो, अपसारी चिंतन करने वाले बालक, अपसारी चिंतन अर्थात विभिन्न प्रकार से चिंतन करने वाले बालक क्या होंगे, तो अपसारी चिंतन करने वाले बालक भैया सृजनशील होते हैं। बालक क्या होते हैं, सृजनशील होते हैं। कैसे होते हैं, क्रिएटिव माइंड वाले होते हैं। कैसे भैया, क्रिएटिव माइंड वाले होते हैं, अर्थात सृजनशील होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा ये हमारा सृजनशील होते हैं, बोलोगे, सृजनशील होते हैं, ठीक है ना। सृजनशील मतलब नए नए तरीकों से करना, क्या भैया, नए नए तरीकों से करना, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब यहां पर आपका, ये आपका किस पर आधारित है, ये आपका बहुविध पर आधारित है, ये आपका बहुविध पर आधारित है, क्योंकि आप एक प्रश्न के उत्तर आप एक तरीके से नहीं देकर बल्कि कई तरीकों से दे रहे हो। ये इसमें आपका मुक्त अंत वाला प्रश्न आता है, इसमें आपका क्या आएगा, तो इसमें आपका मुक्त अंत वाला प्रश्न आएगा। क्या आएगा दोस्तों, तो इसमें आपका मुक्त अंत वाला प्रश्न आएगा। मुक्त अंत मतलब आपका एक ऐसा प्रश्न जो कि ओपन है, जो कि मुक्त है, जो कि खुला है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, खुले अंत वाले प्रश्न। क्या भैया, खुले अंत वाले प्रश्न ही बोल सकते हैं, खुले अंत वाले प्रश्न बोल सकते हैं, खुले अंत वाले प्रश्न, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलेंगे, अर्थात एक ऐसा प्रश्न जिसके कई उत्तर हैं, ठीक ना। इसको हम विसरण भी बोल सकते हैं, इसको हम विसरण भी बोल सकते हैं, क्योंकि विसरण का भी मतलब फैलना होता है। इसको हम प्रसारण भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रसारण का भी मतलब क्या होता है, फैलना होता है। क्या होता है दोस्तों, फैलना होता है। अब एक चीज और याद रखिएगा, आता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा, ये आजा आपका जो आपका ये वाला है अपसारी चिंतन है। तो एक बात बताइएगा दोस्त, अपसारी चिंतन जो होगा वो आपका कैसा होगा, बताइए, कैसा होने का मतलब, ये आपका फैक्ट पर आधारित होगा या फिर आइडिया पर। तो आप कहोगे सर ये आपका आइडिया पर आधारित होता है। ये आपका किस पर आधारित होता है दोस्तों, तो ये आपका आइडिया पर आधारित होता है ना। ये आपका आइडिया, आइडिया का मतलब आपका विचारों पर आधारित होता है। आइडिया का मतलब किस पर भैया, तो आइडिया का मतलब आपका विचारों पर आधारित होता है। किस पर, तो ये आपका विचारों पर आधारित होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। किस पर, आइडिया आपके विचारों पर आधारित होता है। क्लियर। अब देखिएगा, जैसे जैसे सोचो, जैसे मान लीजिए आपने यहां पे क्या किया, क्वेश्चन किया, आपने क्या किया, क्वेश्चन किया। अब जैसे ही आपने क्वेश्चन किया या फिर जैसे ही आपने प्रश्न किया, समझ लो, जैसे ही आपने क्या किया दोस्त, जैसे ही आपने मान लीजिए प्रश्न किया, तो एक प्रश्न आपने कई कई विद्यार्थियों से पूछ रहे हो, तो ये आपका किस पर, विचारों, कई विचार आएंगे, है ना, कई विचार आएंगे, और उन विचारों का हमें क्या करना है, सम्मान करना है अकॉर्डिंग टू पेडागोजी। कई विचार आएंगे, क्या आएंगे, कई विचार आएंगे, है ना दोस्त, कई विचार आएंगे, आपके कई विचार आएंगे, है ना, आपके कई विचार आएंगे, आपके कई विचार आएंगे, है ना, आपके कई विचार आएंगे। क्लियर, आपके कई विचार आएंगे।
तो ए कुल मिला के आपका आइडिया पर आधारित है। क्या भैया? ए आइडिया पर आधारित है। अब बोलोगे क्या यह पद्धति आपका रटने पर आधारित है? तो आप कहोगे सर यह पद्धति रटने पर आधारित हो ही नहीं सकती। या तो आपके समझ को बढ़ा रही है या तो आपके बुद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब ये आपका रटने पर आधारित नहीं है। अर्थात रटन प्रवृत्ति को क्या करेगा दोस्तों? तो यह आपके रटन प्रवृत्ति को कम करता है। अर्थात लिखोगे अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन जिसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी का मतलब होता है फैल जाना, फैल जाना। एक क्वेश्चन का पूछा, आपने कई आंसर दे दिए, तो अपसारी चिंतन बोलोगे। अपसारी चिंतन कितने कई प्रकार से दिए जा सकते हैं। अर्थात अपसारी चिंतन रटन प्रवृत्ति को कम करता है। अपसारी चिंतन भैया रटन प्रवृत्ति को बोलोगे, रटन प्रवृत्ति को क्या करेगा? तो रटन प्रवृत्ति को भैया ये कम करेगा। रटन प्रवृत्ति को क्या करेगा दोस्तों? तो ये आपके कम करेगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो अपसारी चिंतन आपके रटन प्रवृत्ति को क्या करेगा? कम करेगा। ये आपके आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाएगा। बोलो अपसारी चिंतन किसको बढ़ाएगा? तो ये आपके आलोचनात्मक समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाएगा। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन आलोचनात्मक व समालोचनात्मक, बोलोगे आलोचनात्मक, अपसारी चिंतन आलोचनात्मक व समालोचनात्मक, आलोचनात्मक व समालोचनात्मक, बोलोगे आलोचनात्मक व समालोचनात्मक चिंतन को क्या करेगा? बढ़ाएगा। आलोचनात्मक व समालोचनात्मक चिंतन को क्या करेगा? बढ़ाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आलोचनात्मक चिंतन को और समालोचनात्मक चिंतन को क्या करेगा? बढ़ाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। सर इसके आंसर कई होते हैं ना? बिल्कुल, इसका मतलब समझ रहे हो ना? जैसे आपने एक प्रश्न पूछा, इसके कई आइडिया आ गए, इसके कई आइडिया आ गए। अभी मैंने आपको यहां से समझाया, यहां से आपको मैंने कैसे समझाया था? यहां से मैंने इसको समझाया था। इसको मान लो आप प्रश्न, इसको आप प्रश्न मान लो। ये आपने जैसे यहां पर एक प्रश्न किया, इसके कई उत्तर निकल के आ रहे हैं, कई उत्तर निकल के आ रहे हैं ना। तो जिसके कई उत्तर हो वो हमारे अपसारी चिंतन में कैलकुलेट होता है। किसमें? अपसारी चिंतन में दोस्तों कैलकुलेट होता है। ठीक ना? अब इसके बाद और हम इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं। इतना तो मालूम है ना, इसके कई उत्तर हो सकते हैं। हाँ सर इतना तो मालूम है। अब देखिएगा, जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखना चाहूं, अगर आपसे पूछा जाए दो ऐसी संख्याओं को बताओ, बोलो दो ऐसी संख्याओं को बताओ, दो ऐसी संख्याओं को बताओ जिसको जोड़ने पर, दो ऐसी संख्याओं को बताओ जिसको जोड़ने पर, जिसको जोड़ने पर, बोलो जिसको जोड़ने पर 10 आता हो। जिसको जोड़ने पर कितना आता हो? तो जिसको जोड़ने पर दोस्त 10 आता हो, जिसको जोड़ने पर 10 आता हो, जिसको जोड़ने पर 10 आता हो। अब देखो ये तो हमारा प्रश्न हो गया। अब इसके हमारा प्रश्न हो गया। अब देखो इसके उत्तर कई हैं, इसका एक उत्तर हो ही नहीं सकता। एक तो उत्तर हमारा हो जाएगा 7 + 3 हो जाएगा ना, एक उत्तर हो जाएगा हमारा 6 + 4 हो जाएगा, एक उत्तर हमारा 5 + 5 हो जाएगा, एक उत्तर हमारा 8 + 2 हो जाएगा, एक उत्तर हमारा 9 धन 1 हो जाएगा, एक उत्तर हमारा 3 धन 7 हो जाएगा, एक उत्तर हमारा ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये सब आपके कई उत्तर हैं, क्योंकि 7 3 जोड़ेंगे तो भी हमारा 10 आएगा, 6 4 जोड़ेंगे तो भी 10 आएगा, 5 5 तो भी 10, इन सबको जोड़ेंगे तो भी 10। तो इसके प्रश्न तो एक ही है, तो भैया प्रश्न एक है लेकिन उत्तर कई मिल रहे हैं, तो भैया आपके पास चारों दिशाओं में फैल जा रहा है, अर्थात अपसारी चिंतन को बढ़ावा देगा। दूसरा अगर हम कहेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं, सोचो अगर हम आपसे पूछें हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो याद रखिएगा जो आपका कैसे पर आधारित प्रश्न होता है वो हमारा इसी को दिखाता है। हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, बोलो हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसको आपको समझना है। बोलो हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये भी हमारे अपसारी चिंतन को बढ़ावा देगा, क्योंकि फिक्स थोड़ी ना है कि हमारा कैसे होगा, कई प्रकार से हो सकता है। तो जिसके आंसर कई प्रकार से हो, जो आइडिया पर आधारित हो, जो हमारा फैक्ट हो, किस पर विचारों पर आधारित हो, हमारा अपसारी चिंतन कहलाता है। कौन सा चिंतन कहलाएगा साथी? अपसारी चिंतन कहलाएगा। इसी का दूसरा जो अपोजिट रूप माना जाता है वो होता है अभिसारी चिंतन, है ना। इसी का जो अपोजिट रूप माना जाता है हमारा क्या होता है? अभिसारी चिंतन होता है। कौन सा? अभिसारी। तो अब हेडिंग डालेंगे आप सभी, अभिसारी चिंतन।
है ना। अभिसारी, आपने अभिसारी प्रकाश भी पढ़ा होगा ना। अभिसारी चिंतन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। याद रखिएगा, जैसे आपका अपसारी का मतलब था फैलना, अपसारी का मतलब क्या था, फैलना, उसी प्रकार से अभिसारी का जो शाब्दिक अर्थ होगा, बोलो, अभिसारी का जो शाब्दिक अर्थ होगा, याद रखिएगा, अभिसारी का जो हमारा शाब्दिक अर्थ होगा, तो अभिसारी का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा दोस्त क्या, तो याद रखिएगा अभिसारी का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा हमारा क्या, तो अभिसारी का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा बधा हुआ। क्या भैया, बधा हुआ, क्योंकि इसके उत्तर बधे हुए होते हैं, इसका एक निश्चित उत्तर होता है, अभी मैं समझाऊंगा। बधा हुआ, है ना, अर्थात संकुचित, बधा हुआ कह लो, चाहे आप संकुचित कह लो, संकुचित कह लो, है ना। जिस प्रकार से आपका ए वाला, बोलो, जिस प्रकार से ए वाला अपसारी चिंतन एक सामान्य लाइट की तरह था, आप ऐसे लाइट डाल रहे हो, कई दिशाओं में फैल जा रहा है, लेकिन यह जो होगा कौन सा, जो आपका कौन सी होगी नेक्स्ट, अभिसारी चिंतन जो होगा वो हमारे कहीं ना कहीं लेजर लाइट के समान होता है। याद रखिएगा, एक इसके समान होगा, ये आपका लेजर लाइट के समान होता है। लेजर लाइट मतलब, लेजर लाइट को अगर आप देखते हो तो आप जैसे जिधर डाले हो, जिस रेखा में डाले हो उसी रेखा को फॉलो करती हुई जाएगी, ना इधर ना उधर ना। तो ये आपका, इसको मान लो लेजर लाइट के समान, मतलब आपने एक प्रश्न किया तो उसका एक निश्चित उत्तर होता है, तो ये आपका किसके समान होता है, लेजर लाइट के समान होता है। किसके समान होगा दोस्तों, तो ये हमारे लेजर लाइट के समान हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। लेजर लाइट के समान का मतलब इसका एक निश्चित उत्तर होगा, जैसे समझ, जैसे ऐसे आपने लेजर लाइट डाला, ऐसे आपने लेजर लाइट डाला तो ऐसे सीधी चली जाएगी। लेकिन अगला को देखा होगा आपने, अपसारी चिंतन को देखा होगा, कई दिशाओं में फैल जा रही थी, ये कई दिशाओं में फैल जा रही थी, तो लेजर लाइट मान लो यही है, तो लेजर लाइट को डाला आपने, सीधी रेखा में चली गई, किधर चली गई, सीधी रेखा में दोस्त चली गई। क्लियर, अब आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना, मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूं। इसमें आपका क्या होता है, इसका एक निश्चित उत्तर होता है ना। इसका क्या होगा, सबसे बड़ी बात होगा, इसका एक निश्चित उत्तर होता है, दोनों आपस में अपोजिट है, इसका एक निश्चित उत्तर होता है, इसको आपको समझना है। क्या होगा दोस्तों, तो इसका एक निश्चित उत्तर होता है, इसका एक कैसा उत्तर होता है, तो इसका एक निश्चित उत्तर होता है, फिक्स आंसर होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 5 और 3 में जोड़ा जाए तो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 8 आएगा, है ना। लेकिन इस तरीके से पूछा जाए कि कौन सी दो संख्याएं बताओ जो जोड़ने पर 8 आए, तो आप 6 2 को भी जोड़ सकते हो, 5 3 को भी जोड़ सकते हो, है ना। तो इसका एक निश्चित उत्तर होता है। क्या होता है दोस्तों, इसका एक आपका फिक्स आंसर होता है, जिसको हम कहते हैं, इसका एक निश्चित उत्तर होता है, इसका फिक्स आंसर होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। अब देखिएगा, जस्ट उसी का अपोजिट है, जस्ट उसी का अपोजिट है। जैसे वो आपका समझ बुद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा था, तो ये आपका समझ बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, क्योंकि रटने की प्रोत्साहन देता है। समझ बुद्धि पर कैसा प्रभाव, तो समझ बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव। क्या भैया, समझ बुद्धि पर कैसा प्रभाव डालता है, तो समझ बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है ना। समझ बुद्धि पर कैसा प्रभाव, तो नकारात्मक प्रभाव। इसके बाद जो आपका अभिसारी चिंतन है, बोलो, अभिसारी चिंतन है, अभिसारी चिंतन जो होता है ये आपका क्या होगा, तो अभिसारी चिंतन जो होता है कहीं ना कहीं रटन की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। अभिसारी चिंतन किसके, तो रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। बोलो किसके, रटने की प्रवृत्ति को क्या करेगा, तो रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। रटने की प्रवृत्ति को क्या करेगा दोस्तों, तो रटने की प्रवृत्ति को इंक्रीज करता है, अर्थात बढ़ाता है। एक चीज और समझिएगा, अभिसारी का शाब्दिक अर्थ आपका बधा हुआ है ना, बिल्कुल। अब एक मैं आपको बता देता हूं, अभी आपको तुरंत आ जाएगा। अच्छा बोलो, सी फॉर क्या होता है, कन्वर्जेंट, सी फॉर होता है कन्वर्जेंट, और आपने सुना होगा सी फॉर होता है क्लोज, क्लोज, सी फॉर कन्वर्जेंट और सी फॉर क्लोज, अर्थात यह जो होगा, और क्लोज मीन्स क्या होता है, बंद, क्लोज मीन्स क्या होता है, बंद ना। तो याद रखिएगा, यह आपका बंद अंत वाला प्रश्न है। बोलो, यह आपका कैसा प्रश्न है, यह आपका बंद अंत वाला प्रश्न, यह आपका बंद अंत वाला प्रश्न है, बंद अंत वाला प्रश्न। बंद अंत वाले प्रश्न का मतलब यहां पर आपका हो जाएगा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कैसा भैया, तो याद रखिएगा ये आपका बंद अंत वाला प्रश्न है, अर्थात प्रश्न एक तो उत्तर भी एक,
अर्थात प्रश्न एक तो आपका, उत्तर भी एक, इसको आपको समझना है। ये आपका लेजर लाइट के समान है, सीधी रेखा में एक प्रश्न एक उत्तर, एक प्रश्न एक उत्तर, ठीक ना। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका विचार सीधा चलेगा। बोलो इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, तो इसमें आपका विचार सीधा चलता है। अर्थात मैं कह सकता हूं अभिसारी चिंतन में, बोलोगे अभिसारी चिंतन में विचार सीधा चलता है। अभिसारी चिंतन में किधर भैया, विचार जो होता है वो सीधा चलता है। अभिसारी चिंतन में विचार सीधा चलता है, इसको आपको समझना है। अभिसारी चिंतन में विचार कैसा चलेगा दोस्तों, तो आपका सीधा चलेगा। क्या सीधा, क्योंकि ये लेजर लाइट के समान होता है, फिक्स आंसर होता है, तो सीधा ही चलेगा, ठीक ना। इसमें आपका विचार क्या चलेगा साथी, सीधा चलेगा। ये आपका क्लोज एंडेड टाइप क्वेश्चन होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन आपका मतलब आपका जैसे एक प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है और आपका उत्तर भी एक है, उत्तर भी एक है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है ना। अब इसके बाद दूसरी चीज जो हम लिखवा रहे हैं, दूसरी चीज यहां पर मैं लिखवाऊंगा, अब सारे चिंतन में विचार क्या चलता है साथी, सीधा चलता है। क्या चलेगा, सीधा चलेगा। ये आपका एक विधि चिंतन होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका एक विधि चिंतन होता है। अर्थात इसमें हम एक तरीके से ही सोच सकते हैं। तो अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन एक विधि चिंतन होता है। अभिसारी चिंतन एक विधि चिंतन होता है। कैसा, एक विधि चिंतन होता है। कैसा भैया, एक विधि चिंतन होता है। एक विधि चिंतन होता है, एक विधि चिंतन होता है। इसमें हम कई प्रकार से सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके का होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे भारत की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे सर नई दिल्ली है, तो इसका फिक्स आंसर है, जिसका फिक्स आंसर हो, ये भी कह सकते हो, जिसका आंसर पहले से ही निश्चित हो, जिसका आंसर या फिर जिसका उत्तर पहले से ही निश्चित या फिक्स हो, जिसका उत्तर पहले से ही क्या हो, तो जिसका उत्तर पहले से ही निश्चित, बोलो जिसका उत्तर पहले से ही निश्चित या फिक्स हो, जिसका उत्तर पहले से ही निश्चित या क्या हो साथी, फिक्स हो, वह आपका क्या कहलाएगा, तो वह आपका अभिसारी चिंतन कहलाएगा। कौन सा, अभिसारी चिंतन कहलाएगा। इसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जिसका उत्तर पहले से ही क्या हो, निश्चित या फिक्स हो, निश्चित या फिक्स हो। इसके बाद हम देखेंगे, अब यहां पर आपका एक विधि चिंतन है। ये आपका किस पर आधारित है, ये आपका फैक्ट पर आधारित होता है, क्योंकि फैक्ट हमारे रटन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। देखिएगा, अभिसारी चिंतन, बोलो अभिसारी चिंतन रटन प्रवृत्ति को बढ़ाता है। अभिसारी चिंतन रटन प्रवृत्ति को, किसकी, तो रटन प्रवृत्ति को बढ़ाता है। रटन प्रवृत्ति को, बोलो रटन प्रवृत्ति को बढ़ाता है। रटन प्रवृत्ति को क्या करेगा दोस्तों, तो आपके प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, क्योंकि यह फैक्ट पर आधारित है, क्योंकि यह फैक्ट पर आधारित है। क्योंकि यह किस पर आधारित है भैया, तो आपका फैक्ट पर आधारित है। फैक्ट मतलब तथ्य, और तथ्यों को हमें रटने की जरूरत पड़ती है, तथ्यों को हमें रटने की जरूरत पड़ती है, और आइडियाज हमें खुद लाने पड़ते हैं आंसर को देने के लिए। फैक्ट तथ्यों पर क्या है, तथ्यों पर आधारित है, तथ्यों पर क्या है, आधारित है ना। इसको आपको समझना है। जो आपका अपसारी चिंतन था वो हमारा फैलता था, एक आंसर के कई आंसर, लेकिन जो हमारा अभिसारी चिंतन होगा, जिसका मतलब ही होता है संकुचित, बधा हुआ, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इसमें आपके आंसर क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। इसमें आपका क्या होगा, उत्तर निश्चित रहेगा और केवल एक रहेगा उत्तर। इसमें बोलोगे, इसमें अभिसारी चिंतन में, अर्थात कन्वर्जेंट थिंकिंग में बोलोगे, अभिसारी चिंतन में उत्तर निश्चित और केवल एक होता है। अभिसारी चिंतन में उत्तर निश्चित और केवल एक होता है। अभिसारी चिंतन में उत्तर निश्चित और केवल एक होता है, और केवल एक होता है। कितना भैया, और केवल एक होता है। अगर आपसे पूछे उत्तर कितने होंगे, तो भैया उत्तर एक होंगे, है ना। लेकिन जो आपका अपसारी था उसका उत्तर कई होता था, उसके उत्तर कई होते थे। इसको समझिएगा, एक और चीज के माध्यम से इसको समझिएगा। समझिए, जैसे जैसे आपका अपसारी चिंतन का मैं बना रहा हूं, किसका, अभिसारी चिंतन का, किसका, अभिसारी चिंतन का मैं बना रहा हूं। ये आपका फैक्ट पर आधारित है ना, तो फैक्ट को रटने की जरूरत पड़ती है। तो अभिसारी चिंतन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अभिसारी चिंतन को ऐसे मान लो, अभिसारी चिंतन को साथी ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, अभिसारी चिंतन को आप कैसे मान लो, ऐसे मान लो। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपका मान लीजिए क्वेश्चन है, आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है, तो आपका फैक्ट भी, फैक्ट किधर जाएगा, तो फैक्ट भी प्रश्न की तरफ। इसका मतलब क्या है भैया, उस प्रश्न का जो एक ही फैक्ट है ना, ये आपका फैक्ट पर, तो आपका फैक्ट इधर जाएगा, इधर, है ना। ये इसका फैक्ट आपका इधर जाएगा, इधर। क्लियर,
इसका फैक्ट आपका इधर जाएगा, ठीक है, इसका फैक्ट आपका इधर जाएगा, ठीक, इसका फैक्ट आपका किधर जाएगा, इसका भी फैक्ट आपका इधर जाएगा, है ना। इस मतलब प्रश्न की तरफ जा रहा है ना, मतलब एक ही उत्तर हो रहा है सबका। देखो एक फैक्ट एक देखो प्रश्न एक और फैक्ट भी एक ना, तो ये आपका किस पर आधारित है, तो ये आपका फैक्ट पर आधारित है। ये आपका किस पर आधारित है, तो ये आपका इसका फैक्ट पर आधारित है। ये आपका किस पर आधारित है दोस्तों, ये आपका फैक्ट पर आधारित है। ये आपका किस पर आधारित है साथी, तो ये आपका फैक्ट पर आधारित होगा। क्लियर, बताओ सर समझ में आया कि नहीं। अब देखिएगा, अब फैक्ट को आप उत्तर मान लो, फैक्ट को आप उत्तर मान लो, फैक्ट को आप उत्तर मान लो, क्योंकि फैक्ट का उत्तर आपका एक प्रश्न से ही जुड़ा है। प्रश्न भी एक है और उत्तर भी एक है, लेकिन वो आइडिया पर आधारित था। जो आपका अपसारी चिंतन था वो आपका आइडिया विचारों पर आधारित था, है ना। उसमें हम कई प्रकार से सोच सकते थे, लेकिन यह फैक्ट, और फैक्ट हमेशा फिक्स होता है। जैसे अगर पूछ लिया जाए, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो आप मजबूरन में बताओगे a प्लस बी a क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना। तो ये आपका क्या है, अभिसारी चिंतन। इसमें हम अपने मन से चीजों को नहीं कर सकते, इसमें हम अपने मन से चीजों को नहीं कर सकते। इसका फिक्स आंसर है एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये बस सोचिएगा कि अगर हम सब 10 बच्चों से पूछ रहे हैं और एक बच्चे को आ रहा है और 9 बच्चे को नहीं आ रहा है, 9 बच्चा गलत बता रहा है, तो अलग आंसर हो गए, नहीं, फिक्स और निश्चित और सही एक आंसर होता है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5 और 3 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 5 और 3 में जोड़ेंगे भैया 8 आएगा। ये भी आपका एक ही आंसर फिक्स है, तो अभिसारी प्रश्न हो गया, अभिसारी प्रश्न हो गया। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी है क्या, बोलो, अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी है क्या, तो आपको मजबूरन बताना। अब आप चाहे 50 बच्चों से पूछोगे, 50 बच्चों से पूछोगे तो 50 बच्चा आंसर क्या देगा आपका, नहीं क्या देगा, लखनऊ देगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी हर बच्चा क्या देगा साथी, तो हर बच्चा लखनऊ देगा, है ना। लेकिन अगर इस तरीके से पूछा जाए उत्तर प्रदेश में हम बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, तो भैया डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से थिंक करते हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग किस तरीके से थिंक करते हो, कौन सी थिंक पॉजिटिव होती है और कौन सी थिंक नेगेटिव होती है। आपका क्वेश्चन से ही सारी चीजें आपकी क्लियर हैं, क्वेश्चन से ही आपकी सारी चीजें क्लियर हैं। ध्यान दीजिएगा, अब सारी मतलब होता है फैलना, है ना, फैलना। अर्थात एक क्वेश्चन आपने पूछा, वो उसका उत्तर कई जगह फैल गया, मतलब कई तरीके से दे रहे हैं, तो आपका क्या होता है, यही इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स। यहां पर प्रश्न तो आपने एक किया, यहां पर प्रश्न आपने एक किया, लेकिन इसके उत्तर देखो, इसके आंसर देखो कई मिल रहे हैं। प्रश्न तो आपने एक किया, लेकिन इसके आंसर, इसके उत्तर कई मिल रहे हैं। जब एक प्रश्न के कई उत्तर मिलने लगे अर्थात फैल जाए आंसर कई दिशाओं में, तो अब सारी चिंतन होता है। ये आपका एक सामान्य टार्च की तरफ होता है। सामान्य टार्च जब जलाते हो तो कई दिशाओं में फैल जाता है, कई दिशाओं में फैल जाएगा। इसका देखिए, अब जब आपका पॉजिटिव थिंकिंग है तो आपके सारे पॉजिटिव चीजें यहां पर आएंगी, सारी आपकी पॉजिटिव चीजें आएंगी। यहां पर प्रश्न एक कर रहे हो, सोचो यहां पर प्रश्न एक कर रहे हो, लेकिन आइडिया बच्चों में कई आ रहे हैं, आइडिया बच्चों में कई आ रहे हैं, आइडिया बच्चों में कई आ रहे हैं, ठीक है ना। और इसका जो उल्टा होता है, इसका जो उल्टा विधि होता है वो कौन सा होता है साथी, अभिसारी चिंतन। अभिसारी का मतलब ही क्या होता है, बधा हुआ, बधा हुआ, है ना, संकुचित। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट, सी फॉर कन्वर्जेंट और सी फॉर क्लोज, अर्थात इसका एक क्लोज आंसर होता है, इसका एक बंद आंसर होता है। इसमें अपनी तरीके से चीजों को नहीं बता सकते हैं, इसके बताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए ये आपका लेजर लाइट के समान है। लेजर लाइट डालते हो तो एक दिशीय में जाती है, एक दिशा में जाती है, वन लीनियर में जाती है। ये आपका लेजर लाइट के समान होती है। इसका एक निश्चित उत्तर होता है, लेकिन अब सारी चिंतन का निश्चित उत्तर नहीं होता था। इसके एक प्रश्न के कई उत्तर होते थे। ये आपका समझ बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। क्यों? क्योंकि जिसका आंसर फिक्स हो जाएगा उसको हमें रटने की जरूरत पड़ जाएगी, और जब चीजों को रटते हो तो समझ बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और अभिसारी चिंतन रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। साफ साफ लिखा गया, ये आपका बंद अंत वाला प्रश्न है। बंद अंत वाला प्रश्न मतलब इसमें हम अपने प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए अपने तरीकों से नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि आपका फैक्ट पर आधारित, किस पर भैया, यह आपका फैक्ट पर आधारित है। किस पर? तो याद रखिएगा, यह आपका फैक्ट तथ्यों पर आधारित होती है, और तथ्यों को याद करने के लिए हमें रटने की जरूरत पड़ती है। अभिसारी चिंतन में विचार सीधा चलता है, एक दिशीय चलता है, सीधा कह लो या फिर आप एक दिशीय कह लो। लेकिन जो आपका अपसारी चिंतन था उसमें हमारा बहुदिशीय चलता था, बहुविधि चिंतन। कई कई प्रकार से हम चिंतन कर सकते थे। जैसे देखिएगा,
और इसका उत्तर आपका पहले से ही निश्चित और फिक्स होता है ना, फिक्स होता है। अब देखिएगा, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, देखिएगा आपको समझना है यहाँ पर, जैसे अगर यही क्वेश्चन मैं कितनी तरीके से पूछता, यहाँ पर 5 धन 3 बराबर 8, तो यहाँ पर 5 और 3 जोड़ना पड़ेगा तो 8 ही आएगा ना, हमारा अपसारी है। लेकिन अपसारी की अगर बात कर लूं, अगर यही प्रश्न दे दे अपसारी चिंतन, क्या दे दे, अपसारी चिंतन, तो अपसारी चिंतन कैसे दे सकता है, इस तरीके से समझो, जैसे यहाँ पर प्लस लगा दे और यहाँ पर आपको बॉक्स दे दे, यहाँ पर आपको बॉक्स दे दे और इधर आपका 10 दे दे। अब यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि फिक्स हो यहाँ पर भरने के लिए, नहीं, आप 6 + 4 भी भर सकते हो, है ना, आप 8 + 2 भी भर सकते हो, है ना, आप 7 + 3 भी भर सकते हो। तो ये आपका अपसारी चिंतन, तो जिसके आंसर कई प्रकार से दिए जा सके अपसारी, और जिसका उत्तर हमें एक ही तरीके से देने के लिए मजबूर हो जाएं, वो आपका अभिसारी चिंतन होता है। वीडियो कैसे लगी आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग किस प्रकार के चिंतन करते हो। नए विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और संस्कृत के हर प्रकार की वीडियो को पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।